हेलो नमस्कार दोस्तों, मुझे बेहद खुशी हो रही है यह जानकारी आपके बीच में शेयर करते हुए कि अब बहरे व्यक्ति भी सुन सकते हैं। जिन व्यक्तियों को जन्म से ही नहीं सुनाई देता था, अब वह भी सुन सकते हैं। साइंस की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। अब जो है जीन थेरेपी के माध्यम से वैज्ञानिक जो है बहरे व्यक्ति के कान पे इस वायरस को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे यह वायरस बाहर की आवाज़ों का सिग्नल ब्रेन तक भेज सकेगा। मैं राज आपका स्वागत करता हूं क्वांटम क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम जानेंगे कि अब बहरे व्यक्ति भी सुन सकते हैं। साइंस का यह बहुत बड़ा चमत्कार है और वैज्ञानिकों ने बहरेपन का तोड़ निकाल लिया है। और जो स्वीडन की कंपनी है उसने जो है रिसर्च के माध्यम से इसका तोड़ निकाल लिया है। शुरुआती दौर पर उसने बच्चों पर और एडल्ट पर जो है इसका परीक्षण किया और वह परीक्षण सफल रहा। इस जीन थेरेपी के माध्यम से छोटे बच्चे और जो हम जैसे युवा हैं वह सुन सकते हैं। मतलब जो जन्म से ही बहरे पैदा हुए हैं वह व्यक्ति अब पूरी तरीके से सुन सकते हैं। बहरे व्यक्ति के कान में जो कोक्लिया होती है, उस कोक्लिया में जीन थेरेपी के माध्यम से वह जो है वायरस इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उसके बाद वह वायरस जो है बाहर की आवाज़ों का सिग्नल ब्रेन तक भेज सकने में सक्षम होगा। चलिए आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। क्या है ये खबर? मिरेकल इन मेडिकल हिस्ट्री। इससे पहले जितने भी ट्रायल किया गया और रिसर्च हुए हैं और ट्रीटमेंट हुए हैं वह असफल रहे, लेकिन यह ट्रायल किया गया और यह जो रिसर्च है यह पूरी तरीके से सफल हुआ है। अब जन्मजात बहरे व्यक्ति भी पूरी तरीके से सुन सकते हैं। यूँ कहें यह साइंस का एक चमत्कार ही है। जो जन्म से नहीं सुन सकते थे वह भी अब सुन सकते हैं। फर्स्ट ईवर जीन थेरेपी रिस्टोर्स हियरिंग इन चिल्ड्रन बॉर्न डेफ। मतलब जो बच्चे जन्म से ही बहरे पैदा हुए हैं वह भी अब सुन सकते हैं। आप देख रहे हैं जीन थेरेपी वाला फिगर और इसके बाद यह इंजेक्शन और यह जो है जीन एडिटिंग का एक आप फिगर देख रहे हैं। मतलब अब जो है जीन थेरेपी के माध्यम से वैज्ञानिक जो है बहरे व्यक्तियों को भी सुनने योग्य बना देंगे, या यूँ कहें उनको भी सुनने में सक्षम बना देंगे। जीन थेरेपी के थ्रू अब जो है बहरे व्यक्ति भी सुन सकते हैं। चलिए उसमें एक नज़र डालते हैं। जीन थेरेपी फॉर हियरिंग रिस्टोरेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी रिस्टोर्ड हियरिंग इन टीन्स एंड एडल्ट्स बॉर्न इन डेफ। ग्लोबल टीम लेड बाय स्वीडन्स कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट मेड दिस मेडिकल माइलस्टोन्स पॉसिबल। मतलब जो स्वीडन की कंपनी है कैरोलिनस्का, उसने यह कर दिखाया कि अब जो जन्मजात बहरे पैदा हुए व्यक्ति हैं वह भी सुन सकते हैं। साइंस रीराइट्स डेस्टिनी। साइंस ने जो है फिर से डेस्टिनी को लिखा है। द हेडलाइंस emphasizes the profound impact of this scientific advancement on individuals' lives, suggesting a change in what was previously considered as unchangeable conditions। मतलब इससे पहले जो है यह कहा जाता था कि जो जन्मजात बहरे पैदा होते हैं वो कभी भी नहीं सुन सकते और यह पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। लेकिन स्वीडन की इस कंपनी ने यह कर दिखाया कि जो जन्मजात बहरे पैदा होते हैं वह भी सुन सकते हैं। इसलिए इन्होंने यह कहा कि साइंस रीराइट डेस्टिनी। मतलब इन्होंने वह कर दिखाया जो अब तक इम्पॉसिबल लगता था। इन्होंने जीन थेरेपी के माध्यम से बहरे व्यक्तियों को भी सुनने योग्य बना दिया है, या यूँ कहें सुनने में सामर्थ्य बना दिया है। हु गोट ट्रीटेड। मतलब कौन है जो पहला ट्रीटमेंट पाए हैं और जिन पे पहला रिसर्च किया गया है। 10 पेशेंट एज 1 to 24 all born with mutations in the OTOF otoferlin gene causing profound deafness joined the trials। मतलब 1 से 24 साल के बीच के जो युवा हैं उन्होंने इस ट्रायल को ज्वाइन किया और जो जन्मजात बहरे पैदा हुए उन पे यह ट्रायल किया गया और वह पूरी तरीके से सक्सेस रहा। दिस इंक्लूड टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स नेवर ट्रीटेड सक्सेसफुली बिफोर। इससे पहले जो भी ट्रायल किए गए थे इस क्षेत्र में वह अनसक्सेस रहे, लेकिन यह ट्रायल पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। हाउ डिड दे गॉट इट। इस जीन थेरेपी को कैसे किया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस हम समझेंगे और जानेंगे कि कहाँ पर इस जीन थेरेपी को किया जाएगा और जिससे यह जो है बाहर की आवाज़ों का सिग्नल ब्रेन तक भेजने में सक्षम रहेगा। डॉक्टर इंजेक्टेड a harmless virus carrying a healthy OTOF otoferlin gene directly into the inner ear cochlea। डॉक्टर जो है डायरेक्ट इंजेक्शंस के माध्यम से इस जीन को जो है व्यक्ति के कान के कोकिलिया में इंट्रोड्यूस करेगा, जहाँ से यह OTFO जीन जो है बाहर की आवाज़ों को
रिसीव करेगा और रिसीव करके इसको जो है ब्रेन तक इसका सिग्नल भेजेगा, जिससे वह व्यक्ति को समझ में आएगा कि सामने वाला उसे क्या कह रहा है और वह उसे क्या मैसेज डिलीवर करना चाहता है। दिस सिंगल प्रिसाइज शॉट रिवायर्ड द ईयर्स एबिलिटी टू सेंड साउंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। मतलब इसके बाद जो कान है हमारे वह बाहर की आवाज़ों का सिग्नल रिसीव करेगा और उसको जो है ब्रेन तक भेजने में सक्षम होगा। चलिए आइए इसको विस्तार से जानते हैं। आप अगर देख रहे हैं यह कान का स्ट्रक्चर है और यह जो पूरे तरीके से बना हुआ है, आप देखेंगे यह कोकिलिया है। कोकिलिया में जो है यहाँ पर जो है ये इंजेक्शंस के माध्यम से, जीन थेरेपी के माध्यम से यहाँ पर जो है OTFO जो है जीन इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उसके बाद से यह कान जो है बाहर की आवाज़ों को रिसीव करेगा और इस रिसीविंग सिग्नल को ब्रेन तक भेजने में सक्षम होगा, जिससे वह व्यक्ति सुनने में समर्थ होगा। यह कैसे काम करता है इसको एक बार देखते हैं। DNA एडेड टू हार्मलेस वायरस टू मेक द जीन थेरेपी। DNA वायरस और इसको इंट्रोड्यूस करके एक इंजेक्शन में भरेंगे। उसके बाद DNA थेरेपी इन्फ्यूज्ड इनटू इनर ईयर सिरिंज कंटेनिंग मॉडिफाइड वायरस, मतलब इसको पहले मॉडिफाइड कर लेंगे और फिर इसको जो है व्यक्ति के कान में इंट्रोड्यूस कराएंगे। डैमेज्ड हेयर सेल इन कोकिलिया, फिर यहाँ से इंजेक्शंस के माध्यम से कोकिलिया में उस जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और फिर वह जीन एक्टिव होकर बाहर की आवाज़ों को रिसीव करेगा और उसका सिग्नल ब्रेन को भेजेगा। डैमेज्ड हेयर सेल रिपेयर्ड बाय द थेरेपी अलाउिंग चाइल्ड टू हियर। अगर यह जो है आप देख रहे हैं ये कोकिलिया के जो डैमेज हेयर सेल हैं, अगर यह रिपेयर हो जाएंगे तो व्यक्ति सुनने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं साउंड वेव से लिखा है। साउंड वेव को व्यक्ति रिसीव करेगा और रिसीव करने बाद यहाँ जो है रिपेयर्ड हेयर सेल हैं, इस साउंड का सिग्नल जो है ब्रेन को भेजेंगी और फिर व्यक्ति सुनने में समर्थ हो जाएगा। व्हाट हैपन नेक्स्ट, इसके आगे क्या होगा? मोस्ट पेशेंट नोटिस्ड हियरिंग इंप्रूवमेंट विद इन अ मंथ, मतलब कुछ महीने के भीतर व्यक्ति को सुनाई देना शुरू हो गया। बाय 6 months ऑल कुड डिटेक्टेड साउंड एंड स्पीच सम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ। मतलब जो है 6 महीने के अंदर सभी जो है वॉइस को डिटेक्ट करना शुरू कर दिए, स्पीचेस को डिटेक्ट करना शुरू कर दिए और यह उनकी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। यहाँ पर जो है जन्मजात व्यक्ति जो नहीं सुन सकते थे उन पर यह ट्रायल काम किया और वह जो है वॉइस और स्पीचेस को रिसीव करके सुनना शुरू कर दिए और उन पर इम्प्रूवमेंट हुआ। वाई इज़ दिस अ बिग डील, यह इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि साइंस ने जो मिरेकल किया है वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इससे पहले समझा जाता था कि जो जन्मजात बहरा व्यक्ति है वह सुन नहीं सकता है और ना ही बोल सकता है, लेकिन साइंस ने इसको गलत प्रूव कर दिया। अब बहरा व्यक्ति भी आवाज़ों को सुन सकता है और शायद इसके बाद अगली कड़ी जुड़ जाए कि जो व्यक्ति जन्मजात बहरा और गूंगा पैदा हुआ है वह भी बोलने में सक्षम हो जाए, क्योंकि इसने जो है एक स्टेप की शुरुआत कर दी है। क्योंकि जो पहले कहा जाता था कि जो जन्मजात बहरे व्यक्ति हैं वो सुन नहीं सकते हैं, लेकिन इसने जो है यह कर दिखाया कि नहीं, जो जन्मजात बहरे व्यक्ति हैं वो भी सुन सकते हैं। और शायद इसके बाद पॉसिबिलिटी बनती है कि जो जन्मजात गूंगे भी थे वह भी बोलना शुरू कर दें, क्योंकि उनके ब्रेन में स्पीचेस और वॉइस की जो सिग्नल है जाना शुरू कर दें और फिर हो सकता है उसके बाद यह पॉसिबिलिटी बने कि वह बोलना भी शुरू कर दे। चलिए आगे देखते हैं। द ट्रीटमेंट वाज सेफ विद इन नो साइड इफेक्ट, मतलब यह ट्रीटमेंट पूरी तरीके से सेफ है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यह लंबे समय तक ट्रायल में रखा गया है और फिर उसके बाद जो है इसको पब्लिक किया गया है और वैज्ञानिकों ने इसको जो है अपने ऑब्जर्वेशन में रखा और जब यह ट्रायल सक्सेसफुल रहा तब जो है दुनिया को बताया इसके बारे में। दिस ब्रेक थ्रू ओपन्स द डोर टू ट्रीटिंग मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ जेनेटिक डिफनेस, ऑफरिंग रियल होप टू मिलियंस वर्ल्ड वाइड। मतलब इस रिसर्च के बाद, इस ट्रायल के बाद इसने जो है दुनिया के तमाम बहरे लोगों के लिए एक आशा की किरण पैदा कर दी कि अब वह भी सुन सकते हैं, वह भी दुनिया की आवाज़ों को, मधुर संगीतों को पूरी तरीके से सुन और समझ सकते हैं। भले वह अभी बोलने में सक्षम ना हो, लेकिन वह आवाज़ों को सुन सकते हैं, दुनिया की मधुरता को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हम लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहें। धन्यवाद।